Hi everyone, welcome back to my channel Break Disability Barriers. This is Lakshika here and आज हम करने वाले हैं सेकेंड ईयर के पेपर 7 की यूनिट 2 यानी कि 7.2 Aims of Education. Education is a continuous lifelong process. The aim of education is to provide direction to the process of education. जैसे कि हमने कल भी बात की थी, एजुकेशन जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि मदर के वॉर्म से लेके टॉम तक चलता ही रहता है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। हम टिल डेथ तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ कुछ नई स्किल्स को गेन करते हैं, नॉलेज को, वैल्यूज़ को सीखते रहते हैं। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हमारी लाइफ का, और एजुकेशन का एम है जो कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को डायरेक्ट करना है। देयर आर डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन लाइक कैरेक्टर बिल्डिंग, कल्चरल एम, vocational aim, spiritual aim and social aim. In सब character building aim, it is a mental quality and it should be built very cautiously by education. कैरेक्टर बिल्डिंग एक ऐसा एम है जो कि एक होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एम होता है, यानी कि इंडिविजुअल की होल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इज कैरेक्टर बिल्डिंग एम. टी रायमंड, एजुकेशन फाइंड्स इट्स रियल मीनिंग एंड वैल्यू व्हेन इट्स एम इज कैरेक्टर बिल्डिंग. अब इन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है अपना रियल मीनिंग और वैल्यू को ढूंढ लेती है जब उसका एम होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि जब हमारा एम होगा कैरेक्टर बिल्डिंग, हम अपनी पर्सनालिटी को, ऑल ओवर पर्सनालिटी को हम डेवलपमेंट प्रोग्रेस पे लेके चलेंगे, तो हम अपनी एजुकेशन के थ्रू उसका रियल मीनिंग और उसकी वैल्यू हम समझ पाएंगे कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. M.K. Gandhi viewed character building is the aim in education. I would try to develop courage, strength, virtue, the ability to forget oneself in working towards great aim. Should feel that if we succeed in the building the character of the individual, society will take care of itself. अब यहाँ पर जो महात्मा गांधी है वो कह रहे हैं कि हमें अपने ग्रेट एम्स की तरफ इतना करेजियस होना चाहिए उनको डेवलप करने के लिए कि हम खुद को भी भूल जाएं. अब ग्रेट एम्स लाइक लॉयलिटी, जस्टिस, सिंसियरिटी, करेज, फ्रीडम, सेल्फ कंट्रोल, इन सब के डेवलपमेंट में हमें अपनी एबिलिटी को इतना डायरेक्ट करना चाहिए ताकि हम खुद को भी भूल जाए, तभी हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट इज सोशल एम. Human being is considered to be a social animal. Education can make him to be a productive member of the society. अब जो ह्यूमन बीइंग है उसे समाज का एक सोशल एनिमल माना गया है, जिससे कि एजुकेशन के थ्रू वो खुद को एक प्रोडक्टिव मेंबर बना सकता है सोसाइटी के लिए वर्क कर सकता है वो एज अ प्रोडक्टिव मेंबर. Every individual is born with some potentials. It is the education that helps the individual to meet his potentials. अब हर एक पर्सन जो होता है वो इनेट एबिलिटीज़ के साथ, पोटेंशियल्स के साथ बोर्न होता है, और एजुकेशन जो है उसकी पोटेंशियल्स को पूरा करने में उसको मदद करती है. सोसाइटी जो है ह्यूमन की अपनी एबिलिटीज़ को पूरा करने में मदद करती है और इंडिविजुअल पर्सन्स के बीच में इंटरैक्शंस डेवलप करती है. सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल आइदर इन अ स्मॉल और लार्ज ग्रुप. सोसाइटी जो है वो ह्यूमन को अपनी एबिलिटीज़ को पूरा करने में हेल्प करती है, और सोसाइटी के थ्रू ही एक इंडिविजुअल या फिर पर्सन के बीच में इंटरैक्शंस होते हैं, वो चाहे स्मॉल ग्रुप में हो या लार्ज ग्रुप में, बट जो इंटरैक्शंस होते हैं वो सोसाइटी की वजह से ही होते हैं. एक सोसाइटी के कारण एक सोशल एम जब हमारा डेवलप होता है उससे एक पीसफुल एग्जिस्टेंस आती है सोसाइटी में. सोशल वैल्यूज़ की हम इम्पोर्टेंस जान पाते हैं. सोशल वैल्यूज़ इन द सेंस कि जस्टिस, फेयर प्ले, हेल्थ कॉम्पिटिशन्स एट्सेट्रा. एजुकेशन जो है एक सोसाइटी डेवलपमेंट को डायरेक्ट करती है और एक गुड सिटीजन बनाती है एक इंसान को इन द एसेट ऑफ नेशन. सो सोसाइटी जो है वो हमें सोशली इंटरेक्शन कराने में हेल्प करती है और हमें मॉरल वैल्यूज सिखाती है. नेक्स्ट इज वोकेशनल एम. द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मेक्स द इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ हिज लिवलीहुड सो दैट ही कैन यूजफुल सोसाइटी. अब जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल को अपनी आजीविका चलाने में हेल्प करता है, जिससे कि वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर. द एम मेक्स हिम सेल्फ रिलायंट एंड सफिशिएंट एंड फिल्स द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड वोकेशन. अब जो वोकेशनल एम्स होते हैं वो एजुकेशन से हमें स्किल्स और नॉलेज देते हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हमें हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है वोकेशनल एम्स के थ्रू.
ऑक्यूपेशनल्स मिलते हैं जिससे कि हमारी नीड्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स सबको सूट करे। Vocational aim has utilitarian dimensions too. Education provides knowledge and skills to be an individual in a fruitful manner. So education जो है हमें knowledge देती है और skills देती है एक fruitful manner में, यानी कि एक अच्छे result में। So vocational aim का मतलब यहाँ पर यही है कि जिससे कि हम अपनी आजीविका चला सके, हमें नई नई स्किल सीखने को मिले, हमें नॉलेज मिले, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है हम स्टेबल हो सके। वोकेशनल एम के थ्रू हमें ऑक्यूपेशंस मिल सके और हमारा लिवलीहुड जो है फ्रूटफुली अच्छा चले, जो कि हमारी एबिलिटीज, नीड्स और इंटरेस्ट को सूट करे। Next is cultural aim. Education has a cultural aim also. By undergoing education, childs become civilized and cultured. An educated person develops aesthetic sense and respect other cultures. एजुकेशन का एक और एम है जो कि है कल्चरल एम, जिससे कि जो चाइल्ड होता है वो सिविलाइज्ड होता है, अपनी सोशली इंटरैक्ट करता है लोगों से और कल्चर्ड होता है, यानी कि दूसरे के कल्चर से भी वो रिलेट कर पाता है, दूसरों के कल्चर के बैकग्राउंड के बारे में भी वो नॉलेज गेन कर पाता है। The culture includes gaining or acquiring knowledge about existing beliefs of a society, art, moral laws and etc. जो कल्चरल एम है वो हमें समाज के बारे में जानने में हेल्प करती है, यानी कि दूसरे कल्चर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक मेंटली हमें प्रिपेयर्ड करती है कि इस टाइप के कल्चर्स भी होते हैं समाज में। कल्चरल एम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि हमें कस्टम, रिलीजन, लिटरेचर, लॉज, वैल्यूज, मॉरल्स, इन सब चीज़ों का ज्ञान मिलता है। दूसरों के कल्चर से हम खुद को रिलेट कर पाते हैं। जब हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तब वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग रिलीजन से बच्चे आते हैं, जिससे कि जो है सोशल इंटरैक्शंस डेवलप होते हैं बच्चों में, सोशलाइज्ड होते हैं बच्चे, सिविलाइज्ड होते हैं। कल्चर इज एसेंशियल फॉर physically, intellectual, moral, aesthetic parts of personality of an individual. Next is spiritual aim. Education is necessary to promote spirituality among the individuals. अब education ने जो है necessary कर दिया है कि हर एक individual के बीच में हम अध्यात्म को लाया जाए। He raises himself above self-interest and works for the welfare of the others, which is called the state of self-actualization. अब आध्यात्मिकता से क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी से एक जो पर्सन है वो स्वयं के स्वार्थ से, यानी कि सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर दूसरों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए वो वर्क करेगा। He not only practices right or wrong but also practices it in his life. जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट आती है एक पर्सन की, तो वो सिर्फ राइट और रॉन्ग के बारे में ही नहीं बताता है सबको, वो खुद भी प्रैक्टिस करता है अपनी लाइफ में राइट और रॉन्ग के बारे में, यानी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है मेरी लाइफ के लिए। सो वही राइट स्टेप्स को वो टेक करता है। प्रेजेंट टाइम में वायलेंस, करप्शन, डिसऑर्डर्स, सेल्फिशनेस, फियर, टेंशंस इतने बढ़ गए हैं कि आज इंपॉर्टेंट हो गया है कि स्पिरिचुअल एम का भी डेवलपमेंट हो। तो एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं आज के सेशन का। एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग हमारा चलता ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस इज एजुकेशन। इसके डिफरेंट एम्स होते हैं जिसमें कि फर्स्ट इज कैरेक्टर बिल्डिंग है, जिसमें कि होल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट आ जाता है, एबिलिटीज, करेज, स्ट्रेंथ सबको डेवलप करना। कल्चरल एम जो है हमें एक मेंटली प्रिपेयर्ड करता है समाज को जानने में और हमारी कस्टम, रिलीजन, लिटरेचर के बारे में हमें नॉलेज देता है, सोशल इंटरैक्शंस को बढ़ाता है। वोकेशनल एम जो है हमें लिवलीहुड के लिए आजीविका में हेल्प करता है, हमें ऑक्यूपेशन देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, हमें फाइनेंशियली और इकोनॉमिक हेल्प करता है। स्पिरिचुअल एम जो है आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आज सेल्फिशनेस, फियर, टेंशन, वायलेंस, करप्शंस इतने बढ़ चुके हैं जिसके लिए इसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके डेवलपमेंट से सिर्फ हम खुद के लिए ही नहीं, हम दूसरों के वेलफेयर के लिए भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सोशल एम से सोशल इंटरैक्शंस बढ़ते हैं, एक पीसफुल एग्जिस्टेंस आती है, सोशल वैल्यूज़ की हमें इंपॉर्टेंस मिलती है, सोशल डेवलपमेंट को जो है डायरेक्शन मिलता है एजुकेशन के थ्रू और एक गुड सिटीजन बनते हैं हम एज एसेट ऑफ नेशन के लिए। और सोसाइटी जो है ह्यूमन को अपनी एबिलिटीज़ को पूरा करने में हेल्प करती है।
सो ये था हमारा आज का सेशन गाइस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड कल हम 7.3 करेंगे पेपर 7 की ही सेकेंड ईयर सिलेबस. सो स्टे ट्यून and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.